तो कैसे हैं आप? अगर आप सोच रहे हैं कि हम तो ठीक ही हैं, भला हमें क्या हुआ, तो तुम ये गलत क्या सोच है? रहे हो। भला वो कैसे? तो ठहरिए, मैं हूं ना आपका भाई। अभी तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ, लेकिन 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 आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना मेरी जान। तो जल्दी से लाल बटन को दबा दबा के काला कर दो। बस यही तो चाहता हूँ मैं तुमसे। तो चलो आगे बढ़ते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो आप थंबनेल को देखकर ही सब कुछ समझ गए होंगे। सॉरी सॉरी, नहीं। अगर आप सब कुछ समझ ही गए जाते तो यहाँ पे क्यों आते? तो भाई चलो मैं ही समझा देता हूँ। तो बात कुछ ऐसी थी कि फ्रीडम, आज़ादी, यही ना। चलो भाई, हमने भी माना कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ाद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उस आज़ादी से हमें अभी तक कैद रखा गया है। हमारी गांड मारी जा रही है। मतलब अभी आपके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही होंगी, पर डालकर बैठ जाओ। क्या डालकर बैठ जाओ? अबे भाई, कान में हेडफोन डालकर बैठ जाओ। कुछ भी समझ लेते हो यार। तो हम कहाँ थे? समझ रहे हो? हाँ, याद आया। समझ रहे हो आप? तो हमारी गांड मारी जा रही है। भला वो कैसे? तो आप अभी समझ जाएंगे। तो हमारा नंबर 1 टॉपिक है स्कूल। तो स्कूल सब सुनकर दिमाग में खलबली तो मची ही होगी ना। तो क्या है ये स्कूल? मतलब स्कूल एक ऐसी जगह है जहां हमें बिना गलती के भी कूटा जाता है। अगर बाई चांस हमारी क्लास में लड़ाई हुई और लड़ाई करने वालों का पता नहीं है, तो हमारी ही गांड में डंडा दिया जाता है। अगर स्कूल में गजब बाथरूम के अंदर बेइज्जती है। टोटी टूट गई, तब हमको पकड़ा जाता है। कैमरा टूट गया, तब हमको पकड़ा जाता है। डेस्क टूट गई, तब हमको पकड़ा था। सबसे मेन बात, कहीं लड़ाई तक होती है ना, तो भाई हमारी ही गांड मारी जाती है। क्या करें? हम हैं ही इतने अच्छे। अच्छे का मतलब जानता है ना तू। अभी तक तो आप सब कुछ समझ ही गए होंगे। नहीं। तो हमारा दूसरा टॉपिक है कोचिंग इंस्टीट्यूट, मतलब ट्यूशन। तो बात कुछ ऐसी है कि भाई मेरे पल्ले पढ़ाई लिखाई तो समझ आती नहीं। तो आप यही सोच रहे होंगे ना कि ट्यूशन क्यों जाता है बहनचोद, जब पढ़ना ही नहीं आता इसको। तो अभी तक अगर आप इतना सोच ही चुके हैं, तो ये भी सोच ही लिया होगा कि आखिर मैं ट्यूशन जाता ही क्यों हूँ। अगर नहीं समझ रहे हो? सोचा तो समझ मैं रहे हो हूं आप? ना भाई बताने में। लेकिन यार थोड़ी शर्म आ रही है भाई। बात ही कुछ ऐसी है ना कि एक लड़की, समझ रहे हो ना, एक लड़की है जो मेरी गली में रहती है। उसने मुझे एक दिन देखा और भाई देखकर स्माइल दी। पता नहीं यार, अभी तक सोच रहा हूँ देखकर हंस रही थी या हंसकर देख रही थी। लेकिन मैं तो नल्ला, अखंड, सिंगल, बस उस दिन से पागल, मतलब पागल हो गया। वो जहाँ जाती उसके पीछे पीछे। लेकिन जब मुझे असलियत का पता चला, तब तो भाई मतलब मैं चुद गया। मतलब ऐसा लगा कि पूरा पहाड़ ही टूट कर मेरे पर गिर गया हो। लेकिन भाई जब असलियत में वो मुझे देखकर नहीं हंस रही थी, मेरे उस मादरचोद दोस्त को देखकर हंस रही थी। आपको पता है मैंने उससे चक्कर में कितने रुपए उड़ा चुका हूँ? अरे आपको कैसे पता होगा? तो चलो मैं ही बता देता हूँ। बहन की चूत, भाई मुझे खुद पर शर्म आती है। मन करता है कि दिन में 30 बार मुठ मार के सुसाइड कर लूँ। मतलब 30वां मुठ यार नॉर्मल बात हो रही है। तो भाई मतलब इजली मौत हो जाएगी ना यार, मतलब जोश वोश सब समझ रहे हो ना। लेकिन मैंने खुद को संभाला, इसलिए तो आज यहाँ बैठा हूँ और आपके सामने बकचोदियाँ झाड़ रहा हूँ। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, तो मैंने पूरे 600 रुपये उसके ऊपर खर्च कर डाले। अब छोड़ो, जो गया सो गया। मतलब अब एक बंदी भी पटाने पर फ्रीडम, आज़ादी नहीं है। क्या करें? नहीं, अब आप ही बताओ कि क्या करें। लेकिन मैंने किया, बहुत कुछ किया। ट्यूशन ही छोड़ दिया। कर भी शुक्रिया क्या तुम्हारा सकता था? लड़का। ट्यूशन में रहकर उन दोनों की आशिकी तो नहीं देख सकता था ना। तो भाई हटाओ, छोड़ो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक, होम स्वीट होम। सॉरी सॉरी, मतलब घर मीठा घर। अरे अरे नहीं, अब तो ओनली होम। तो भाइयों, बड़ा हरामी हो होम बेटा। मतलब घर, परिवार, यही ना। लेकिन 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 मैंने माना इन सबके बिना हम हमारी पूरी ज़िंदगी ही अधूरी है। चलो छोड़ो, ज़्यादा ही इमोशनल हो रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज़ादी घर में, यही ना, बस यही तो नहीं मिल पाती है हमें भाई। घर में क्या क्या नहीं मिलता, कपड़े, खाना,
डांट मार जूते चप्पल और नहीं कह सकता यार मैं बस। और सब छोड़ो, मेरी बहन अगर मैं 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ रहा हूँ तब उसे कोई दिक्कत नहीं है, पर जब बहन चोद मैं मोबाइल लेकर 2 मिनट के लिए स्कूल का मैसेज चेक करता हूँ तब तो बस मम्मी 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 चिल्लाती हुई मम्मी के पास भाग जाती है। और फिर जब मम्मी डंडा लेकर आती है तब मुझे तो भागना पड़ता है, लेकिन गजब बेइज्जती है। एक दो डंडे तो लग ही जाते हैं ना यार। और एक दिन डंडा लग गया मेरी गांड पे, सच में इतनी जोर से लगा था ना कि बस कुछ कह ही नहीं सकता यार। और उसके बाद जब शाम हुई तब मैं गया अपने दोस्तों के पास। दोस्त ने बोला बाइक पर बैठ, कहीं जाना है। मैंने मना कर दिया, ज़बरदस्ती बैठा दिया तो भाई चीख तो भाई निकल ही जाएगी ना यार। बस आस पड़ोस के लोग घर से बाहर आ गए। सबके अंदर जाने के बाद मेरा दोस्त हरामी बयान का लोड़ा मुझसे मुझसे कह रहा है तेरी गांड किसने मार ली भाई, इधर तो चिल्ला क्यों रहा है। थोड़ी बहस हुई, उसके बाद भाई फिर तो बताना पड़ा। अब मुझे लगता है कि मैंने ये बात बताकर सबसे बड़ी गलती कर दी। पता है उन्होंने किया क्या? इंस्टाग्राम पे ऐसी ऐसी स्टोरी लगा रहे थे और मेरी फ़ोटो, भाई मतलब मेरी फ़ोटो मेरी आईडी से ली और उस पर लिख दिया भाई की गांड में घुसा डंडा, पता नहीं किसने किससे चुत कराया है। और पता नहीं क्या क्या, मतलब दूसरों को दिखाने के लिए गांड पे बार बार मारते रहते। भाई चोट थी भाई, मर तो हूँ नहीं भाई, दर्द तो होगा ना भाई। मतलब वो बहनचोद पूरे 1 महीने तक स्टोरी स्टोरी पता नहीं बहनचोद क्या क्या करते रहे। मतलब अपना अधिकार समझ कर रखा था, जब मर्जी तब। नहीं यार, क्या है ये? और तुम्हारा भाई किसी से कम है क्या? मैंने भी बदला लिया, बराबर बदला लिया। पूरे बाजार के बीचों बीच उसकी पैंट ही उतार दी, बड़ा बदकिस्मती से। हरामी हो बेटा। महाराज कच्छा भी नहीं पहना था उसने भाई। मेरे ख्याल से गलती मेरी नहीं है, गलती उसकी है। उसने कच्छा क्यों नहीं पहना? भाई अब बेइज्जती तो हो गई ना यार। अब आप भी पूरा बराबर बदला लेना, सब्सक्राइब बटन के साथ दबा दबा कर लाल से काला कर दो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना थोड़ी सी भी, तो बस लाइक करके शेयर कर दो। और भाई इस वीडियो को लाइक करना ही करना है आपको, समझे ना? तो भाई खत्म। आपसे अलविदा लेता हूँ। ओके बाय दोस्तों। बाय।